नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 मार्च से 31 मार्च, 21 मार्च टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 मार्च टू 31 मार्च वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 मार्च टू 31 मार्च वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। 21 मार्च टू 31 मार्च वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 मार्च टू 31 मार्च वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 मार्च टू 31 मार्च वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 4 of cups, 10 of swords, page of swords, 5 of swords, 4 of pentacles, 3 of wands, 10 of wands, page of wands, knight of cups। 21 मार्च टू 31 मार्च वर्गो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 मार्च टू 31, माफ़ कीजिएगा, 21 मार्च टू 31 मार्च वर्गो की एनर्जीज बताएं। द एम्परर, किंग ऑफ हैंड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज यानी कि मेष। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 मार्च टू 31 मार्च जो एनर्जीज निकल करके आई वर्गो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्गो। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए पैशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। एक उम्मीद भरी नज़रों से होपफुल होकर के आप अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं। रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली फिर से उत्साह लाना चाहते हैं, फिर से पैशन लाना चाहते हैं। जो पैशन है उसको अब बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को स्टॉक भी कर रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें आपने जैसे अपने पार्टनर से रखी हुई हैं वर्गो। रिलेशनशिप को लेकर के नई नई प्लानिंग भी आपने शुरू कर दी है। रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा आप महसूस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इस तरह के चेंजेस आपके रिलेशनशिप में हुए हैं जिसकी वजह से आपकी ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर का वेलकम करने के लिए तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। पुरानी सारी बातों को भूल करके, चाहे जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया हो या जो भी आप लोग के बीच में इश्यूज़ रहे हो, इन सब को भूल करके आप अपने पार्टनर को वेलकम करना चाहते हैं। उनके साथ फिर से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मैच्योर आप हो चुके हैं वर्गो। काफ़ी मैच्योरिटी इस रिलेशनशिप के लिए आप दिखा रहे हैं।
डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आप चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एकदम परफेक्ट आप खुद को अपने पार्टनर के लिए मान रहे हैं और उसी तरह की एनर्जी आप अपने पार्टनर के लिए रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। रिश्ते के लिए अगर एक्शन लेना हुआ तो आप एक्शन भी लेने को तैयार हैं, बड़े फैसले लेने को आप तैयार हैं, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने को आप तैयार हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं, रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। जैसे कि उनने जो उम्मीद लगा करके रखी हुई थी आपसे, इस रिश्ते से, अभी इस मोमेंट पर, इस समय पर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा दुखी, थोड़ा रिजेक्टेड खुद को महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में एक पेनफुल सिचुएशन रही है, लंबे समय तक रही है। ये सिचुएशन अभी भी हो सकता है कि चल रही हो। तो आपके पार्टनर ने यह सोचा था कि इस पेनफुल सिचुएशन से अब ये रिश्ता बाहर आने वाला है, ये रिश्ता अब इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ रहा है। तो जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो अब पूरी होंगी। ये एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर ने रखी हुई थी, पर ये एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर को फुलफिल होती हुई उनको दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर दुखी चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, रिजेक्टेड खुद को महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ कुछ वर्गों के पार्टनर के पास तो ये भी एक्सक्यूज़ है कि जैसे उनको पास्ट में चीट कर दिया गया है, उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी मेहनत पर पानी फेरा गया है। आपके पार्टनर पहले खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, दुखी परेशान महसूस कर रहे थे, थका हुआ महसूस कर रहे थे। तो इस तरह के भी एक्सक्यूजेस आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रखे हुए हैं वर्गो, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर सिक्रेटिव चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उनके दिल में है, फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस है, पर जैसे अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, एकदम सीने से लगा करके चीज़ों को उन्होंने रख लिया है, सिक्रेटिव जैसे हो गए हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की पास्ट की, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी उनके साथ चल रही है। इस तरह की एनर्जी उनकी अभी भी बनी हुई है। आपके पार्टनर आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, आपके लिए भी प्रोटेक्टिव हैं, पर इस चीज़ को भी वो ओपनली बता नहीं रहे हैं। दिल से चाहते कि आप उनसे दूर ना जाओ, उनके साथ ही रहो, पर इस चीज़ का इजहार आपके पार्टनर आपके सामने नहीं कर रहे हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं वर्गो। उनकी निगाहें जैसे आपके ऊपर ही गड़ी हुई है। आप क्या कर रहे हो, किस मोड में हो, किससे बात कर रहे हो, क्या डीपी स्टेटस डाल रहे हो, क्या आप पोस्ट कर रहे हो, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर की निगाहें गड़ी हुई हैं। डीप फीलिंग के आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ब्लेम गेम रहा है और लोग की इन्वॉल्वमेंट रही है, बेहद ज़्यादा आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। पुरानी बातों को आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। हो सकता है कि इस तरह के एक्शन आपके पार्टनर ने लिए थे पास्ट में, मतलब किसी लेवल में आपको चीट किया था और लोग की इन्वॉल्वमेंट कराई थी, आपकी बदनामी कराई थी, कुछ इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली थी। तो अपने ही उन एक्शंस को आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा याद कर रहे हैं और इसकी वजह से भी आपके पार्टनर दुखी महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दे भी रहे हैं रिलेशनशिप में कम बैक करने के लिए या आपसे जुड़ने के लिए, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर, मैंने कहा कि पुरानी बातों को ही लेकर के बैठे हुए हैं। अभी एक्शन उनके साइड से ही क्यों ना हो, उनने ही गलत क्यों ना किया हो आपके साथ, पर इसके बावजूद भी उन बातों को आपके पार्टनर अपने सीने से लगा करके बैठे हुए हैं। और ये भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ है, बहाना है कि पास्ट में तो ऐसा हुआ था, भले ही मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, पर इसके बावजूद भी ये तो सिचुएशन थी कभी ना कभी। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए एक एक्सक्यूज़ जैसा काम कर रही है, बहानेबाजी जैसा काम कर रही है। आपके पार्टनर की सोच के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों की आपके पार्टनर आपको इग्नोर करता हुआ दिखा रहे हैं। मतलब कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मैं अपनी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। मेरे पास और भी काम है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। अपनी वर्क लाइफ में मैं बिज़ी हूँ, पर्सनल लाइफ में बिज़ी हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको शो कर रहे हैं वर्गो।
ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि सिचुएशन को लेकर के जो वो तरह तरह की जो चीज़ें सोच रहे हैं, बातें सोच रहे हैं, वो अल्टीमेटली उनको बर्डन ही महसूस करा रही है। क्योंकि आप तो अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं, आप पुरानी बातों को भूल चुके हैं या उन बातों को आप भूल रहे हैं, कोई शिकवे शिकायत आप अपने दिल में नहीं रख रहे हैं, पर आपके पार्टनर उन्हीं बातों को, उन्हीं शिकवे शिकायतों को अपने दिल में होल्ड करके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको बर्डन महसूस कराने वाली है। और दूसरी तरफ आप भी अच्छी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी देखकर भी आपके पार्टनर बर्डन महसूस कर रहे हैं वर्गो। पर आने वाले दिनों में डेफिनेटली मुझे उनकी एनर्जी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इस बर्डन की सिचुएशन से आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सही पर एक अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर अपने उन ग्रीवेंसेस को छोड़ करके, उन शिकायतों को छोड़ करके, उन बहानेबाजी को छोड़ करके आपके पार्टनर आपको अपना पैशन दिखाएंगे। लाइट एनर्जी में आपके पार्टनर आएंगे, बर्डन को रिलीज करेंगे, लेट गो करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको अपना प्यार दिखाएंगे, अपना इमोशनल जेस्चर दिखाएंगे, अपने साइड से अपना ऑफर देंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसा भी हो सकता है, पर आपका प्यार उनको अपनी तरफ खींच रहा है, आपकी एनर्जी उनको अपनी तरफ खींच रही है। और अल्टीमेटली इतनी निगेटिव एनर्जी के बावजूद भी, इतना बर्डन सिचुएशन होने के बावजूद भी आपके पार्टनर अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, केवल और केवल आपकी वजह से। आपके बिना जैसे वो रह नहीं पाएंगे, आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे, आपका प्यार पाना चाहेंगे, अपना प्यार देना चाहेंगे। क्लियर इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की आने वाले दिनों में वर्गो। एक बार और कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए, यूनिवर्स क्यों आई एनर्जी। द सन, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए, यूनिवर्स क्यों आई एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों की आने वाले दिनों में आपके पार्टनर जो एक स्टक सिचुएशन में जो चल रहे हैं, खुद को उनने स्टक करके रखा हुआ है, हैंग्ड महसूस कर रहे हैं, बर्डन महसूस कर रहे हैं, उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और खुद को लाइट एनर्जी की तरफ ले करके जा रहे हैं। मतलब इतना बर्डन जो फील कर रहे हैं उसको वो हल्का करेंगे, रिलीज करेंगे, लेट गो करेंगे। पॉजिटिव अप्रोच उनका मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर सिचुएशन को लेकर के, रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव महसूस करेंगे और पूरे दिल से चाहेंगे कि ये पॉजिटिविटी आए, रिलेशनशिप भी पॉजिटिव हो, उनका दिलो दिमाग भी पॉजिटिव हो। ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। फिर से आपको अपना पैशन दिखाना चाहेंगे। आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है कि शुरू में आपको एक छोटा जेस्चर मिले, मतलब छोटे लेवल में उनका पैशनेट जेस्चर आपको देखने को मिले। उनने अगर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो हो सकता है वो आपको अनब्लॉक कर दें। लंबे समय से कॉल मैसेज नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ आपको इस तरह के इंडिकेशन वो दें कि वो रिश्ते को फिर से चाहते हैं, रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहते हैं, आपका साथ वो चाहते हैं। तो इस तरह के छोटे जेस्चर से आपके पार्टनर शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को सामने लाएंगे, अपना प्यार आपको दिखाएंगे, इमोशनल जेस्चर देंगे, आपके साथ जुड़ने की उनकी जो दिली इच्छा है उसको वो आपको बताने की, जताने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसा भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन के हिसाब से ये निर्भर करता है। पर एक डर भी रहेगा उनको आपको लेकर के वर्गो, कि कहीं आप उनके ऑफर को इग्नोर ना कर दो, कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उनसे सवाल पूछना ना शुरू कर दो पास की कोई इश्यूज़ को लेकर के, कहीं आप अपनी लाइफ में फोकस तो नहीं हो चुके हो, उनकी तरफ आप ध्यान ना दो। तो इस तरह का डर भी आपके पार्टनर के अंदर रहता है, वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है वर्गो। पर अल्टीमेटली आपके पार्टनर आपके लिए प्यार महसूस करेंगे, फीलिंग्स महसूस करेंगे और आपके साथ रीयूनियन में आना चाहेंगे।
क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से निकल करके आई हुई है। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।